साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। और हमारा जो भुगतान के लिए आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, उसके संदर्भ में आप सबको जानकारी देने के लिए तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप फेक खबरों से बच सकें और जान सकें कि कैसे आपका, आपके निवेशकों का, साथियों का, परिजनों का पैसा सरलतापूर्वक आपको वापस मिल सकता है। तो इस काम को ज़रूर कर लिया करें तमाम साथी, इसमें कोताही ना बरतें। इसमें आपका लाभ ही लाभ होना है, नुकसान कुछ नहीं होना है। और गौर से सुन लिया करें तमाम चीज़ों को। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार अगर आंदोलन की बात करें, जब एक दिन भी हमने किसी आंदोलन को अपने को रोका नहीं, तो 25 अगस्त 2022 से हम अनवरत राष्ट्रव्यापी स्तर पर देश में करोड़ों, लगभग 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। और देश का कोई कोना, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां हम इसके लिए लड़े ना हों। स्वयं पहुंचकर लड़े हैं, या अपने संगठन के साथियों के माध्यम से लड़े हैं, या अपने समर्थकों के माध्यम से लड़े हैं। पूरे देश में ये लड़ाई 25 अगस्त 2022 से जारी है। जब हमने ये मिशन भुगतान कार्यक्रम शुरू किया था तो उत्तराखंड के कोटद्वार से किया था, और वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते अब ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल चुका है। 1 सितंबर 2024 से तो लगातार हमारे साथियों ने देश के 300 से 400 स्थानों पर लगातार जिला कलेक्ट्रेट और तहसीलों के अंदर सत्याग्रह शिविर लगाकर धरने प्रदर्शन किए, जो कई स्थानों पर आज भी लगे हुए हैं। और जिन साथियों में क्षमता है अपने अपने कलेक्ट्रेट या तहसील पर धरना प्रदर्शन लगातार करने की, वो इसे करते रह सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन साथियों, चूंकि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक लगातार हमें पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली पहुंचना है, और 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर ये पदयात्रा हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा धौलपुर मुरैना के बीच, जहाँ वीर नदी चंबल बहती हैं, उनके तट से यानी घाट से आरंभ कर रहे हैं। और ये दिल्ली संसद भवन 25 नवंबर को पहुंचेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो विरोधी हैं, या धूर्त कहें या ठगों के दलाल कहें उनको, वो ये आरोप भी लगाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि जी ट्रेन से किया है, हवाई जहाज से किया है, भारत भ्रमण बसों से किया है, कार से किया है, इससे क्या कष्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है। प्रशंसा तो तब करें जब कोई पदयात्रा करे, गांधी जी की तरह सत्याग्रही, तो उसे मानेंगे। तो साथियों, पदयात्रा भी आजकल ऐसी कष्टमय नहीं रही हैं। पदयात्रा तो और ज़्यादा सरल है लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा या बस यात्रा करने से। तो लेकिन चूंकि विरोधियों के मुंह पर ताला लगाना है, उनके छल को, षड्यंत्र को ध्वस्त करना है, इसलिए 10 दिन की पदयात्रा भी हम चंबल के घाट से दिल्ली संसद भवन के लिए करेंगे। और साथ साथ चूंकि हम ये मानते हैं कि हमारी संसद को
अपवित्र कर दिया गया है, दूषित कर दिया गया है अपराधियों के द्वारा। चूंकि 90% ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो दागी सांसद हैं। विधानसभाओं का भी यही हाल है, और दागी सांसदों को, विधायकों को सदनों से बाहर करने के लिए न चुनाव आयोग तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट तैयार है, न पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए तैयार हैं। और इसका पूरा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चूंकि सदनों में आपराधिक छवि के लोग बैठे हुए हैं, खास तौर से ठग। अगर 90% अपराधी हैं पार्लियामेंट या विधानसभाओं के अंदर, तो उनमें से 90% में से 99% पर ठगी के आरोप हैं साथियों। वो ठगी प्रकरणों में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे तमाम दागी आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधियों को अगर आप सदनों में भेजोगे, संसद में भेजोगे, विधानसभाओं में भेजोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सदनों को अपवित्र कर देंगे, दूषित कर देंगे। और जो कानून, जिस विधि के अनुसार सदनों को चलना चाहिए, सरकार को चलना चाहिए, प्रशासन को चलना चाहिए, उन विधियों को वो आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधि या सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर अपने हिसाब से, अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे, उनमें फेरफार करेंगे, उनकी गलत परिभाषा देंगे। तो साथियों, जो आपराधिक छवि के लोगों ने हमारी संसद को, चूंकि हम अभी तमाम विधानसभाओं की सफाई नहीं कर सकते, लेकिन संसद की सफाई और धुलाई करने की ताकत हमारे पास है, वो हम कर सकते हैं। इसलिए उस संसद की पवित्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसमें जो दाग लगा दिए हैं, कलंकित कर दिया है लोकतंत्र के मंदिर संसद को इन ठगों ने, उसको साफ सुथरी करने के लिए साथियों, हम 25 नवंबर को चंबल से पदयात्रा करते हुए अपने साथियों के साथ संसद भवन पहुंचेंगे। और हमारे तमाम साथी पूरे देश भर की पवित्र नदियों का जल लेकर के संसद भवन पर 25 नवंबर को पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में तो हमारे साथी हमारे साथ पदयात्रा करेंगे चंबल से, लेकिन कुछ साथी हरियाणा मार्ग से पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे, और कुछ उत्तर प्रदेश मार्ग से पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और हम सब 25 नवंबर को संसद भवन नई दिल्ली पर पहुंचेंगे, और जो पवित्र नदियों का जल हम अपने साथ लेकर के आएंगे, हम और हमारे साथी उससे सबसे पहले संसद की धुलाई और सफाई करेंगे। और फिर कोई सामने आया तो सांसदों को भी उस पवित्र जल में स्नान कराएंगे। और सबसे पहले तो आज हमारे एक साथी ने सुझाव दिया है कि साहब खुद भी स्नान करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारे सब साथी ही उस पवित्र जल में स्नान करेंगे, अपने अंतर्मन को, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करेंगे, ताकि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस महाभारत को, महायुद्ध को जीत सकें साथियों। चूंकि ये बड़ी कठिन लड़ाई थी, और इस तरह की लड़ाई कठिन होती ही हैं, चूंकि ये कोई राजनीतिक गुलामी से आज़ादी पाने की लड़ाई नहीं थी, जहां तमाम चोर उचक्के लफंगे भी साथ हो लेंगे आज़ादी के दीवानों के, कि चलो यार क्या पता राजनीतिक आज़ादी मिलने पर हम भी संसद में पहुंच जाएं, हम भी विधानसभाओं में पहुंच जाएं, हम भी इनके संपर्क में रहेंगे राजनेताओं के में, तो ये हमें भी कोटा, परमिट, नौकरी और लाइसेंस वगैरह दे देंगे। तो स्वार्थवश भी बहुत सारे लुच्चे लफंगे पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ जाते हैं राजनीतिक आज़ादी के लिए, या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए, या कहें सत्ता परिवर्तन के लिए राजनीतिक दलों के साथ। तो वो बड़ा सरल है। लेकिन जब आप बात करोगे देश को वास्तविक आज़ादी दिलाने की, आर्थिक आज़ादी दिलाने की, ठग, बेईमान और गद्दारों से आज़ादी दिलाने की, तो वो समय, वो पल बड़े धर्म संकट का होता है। उसमें हर व्यक्ति भाग नहीं ले पाता, बट जाता है, डर जाता है,
और उसके अपने निहित स्वार्थ उस देशभक्ति के महायज्ञ में आड़े आ जाते हैं। इसलिए संसार में जब जब ठग और बेईमानों के खिलाफ क्रांति हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत कम लोगों ने उन लोगों का सहयोग किया है, साथ दिया है जो ठग और बेईमान सिस्टम से लड़े हैं। लेकिन चूंकि ठग और बेईमान सिस्टम से लड़ाई न्याय की लड़ाई होती है, वास्तविक न्याय की, वास्तविक सत्य स्थापना की होती है, वास्तविक धर्म स्थापना की होती है, तो उसे हमेशा परमपिता परमेश्वर ईश्वर का, प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। और जो लोग इस काम के लिए आगे आते हैं, प्रकृति अपनी सारी शक्तियां उनको सौंप देती है और उनका सुरक्षा कवच बनकर उन चंद लोगों को ही विजय दिला देती है बड़े बड़े साम्राज्यों पर, सरकारों पर, सिस्टम पर, माफियाओं पर, गिरोहों पर। हमारी लड़ाई में भी निश्चित रूप से ये साफ साफ दिख रहा है कि हमें प्रकृति और ईश्वर का संरक्षण मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए शासन और गिरोहबंद लोग, आपराधिक छवि के लोग, ठग लोग, बेईमान लोग चाह करके भी हमारे आंदोलन को समाप्त नहीं कर पा रहे। कभी कभी उन्हें लगता होगा कि हमने कमजोर कर दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमें तोड़ने का, कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, कुछ समय बाद हम उतनी और ज्यादा ताकत से, चौगुनी ताकत से प्रहार करने लगते हैं इस ठग और बेईमान सिस्टम पर। और अब आप जब देखोगे 15 नवंबर को हमारी पदयात्रा जब चंबल से शुरू होगी तो वो अद्भुत होगी, ऐतिहासिक होगी, अविस्मरणीय होगी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। ऐसी पदयात्रा साथियों जो अब देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के बैनर तले करने जा रहे हैं। तो मैं देश के तमाम देशभक्त साथियों का, ठगी पीड़ितों का आह्वान करूंगा कि सब 15 नवंबर को चंबल तट पर पधारें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो धौलपुर मुरैना के 150-200 किलोमीटर की दूरी के बीच में साथी रहते हैं, उनसे तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वो सब सुबह 10 बजे तक चंबल तट पर विराजमान हो जाएं। वीर नदी चंबल के क्रांतिकारी जल से स्नान करें और पावन पवित्र होकर हल्ला बोल दें। दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए साथियों, दिल्ली संसद भवन पर चढ़ाई करेंगे और अहिंसात्मक ढंग से, सत्याग्रह के हथियार से या तो मोदी सरकार भुगतान कर देगी या फिर सत्ता त्याग देगी। इस लक्ष्य के साथ संसद पर हमको धावा बोलना है, चढ़ाई करनी है। कोई खून खराबा नहीं करना है, ध्यान रखना। चढ़ाई और धावे से मतलब ये नहीं है कि उनको ठोक पीट देंगे, ठोकना पीटना नहीं है। स्नान कराएंगे और जब आपका हंगामा हल्ला देखेंगे कि लाखों देशभक्त नागरिक संसद की धुलाई करने के लिए जल लेकर के आ गए, तो ये डरपोक, कायर, निकम्मे, बेईमान और गद्दार लोग जो सदनों में बैठ गए, सरकार में बैठ गए, ये खुद भाग लेंगे शेख हसीना की तरह। लेकिन इनको भागने भी नहीं देना है साथियों। ये ध्यान रखना कि हमारा संकल्प है, भागने नहीं देंगे किसी को। हम सबको दंडित करेंगे भारतीय कानूनों के अनुसार। जो कानून इन ठगों ने और अपराधियों ने ही सदनों में बैठकर बना दिए हैं, उन कानूनों का ही ठीक से क्रियान्वयन करेंगे और उन्हीं कानूनों के अंतर्गत इनको दंडित करेंगे। जिसने ठगी की होगी, बेईमानी की होगी, गिरोहबंद होकर के उसको सजाए मौत देंगे। और दूसरे भी कानून हैं, सब में सजाए मौत नहीं है। जो जिसका जैसा अपराध होगा वो न्यायालय तय करेंगे और इनको दंडित कराएंगे साथियों। भागने मत देना किसी को भी। और आपको सबको आना है 25 नवंबर को। ये यात्रा, हमारी पद यात्रा दिल्ली संसद भवन पर पहुंच जाएगी और भयमुक्त होकर के आना। संसार की कोई भी शक्ति आपको ना रोक पाएगी, ना आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। और आपके लाभ के साथ साथ साथियों, जो भारत माता सिसक रही है, करहा रही है, रो रही है, ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में फंसी हुई, उसको भी आजादी मिल जाएगी और देश को एक नई व्यवस्था मिलेगी, देशभक्तों की, ईमानदारों की, जो देश को, देश के हर तबके को, हर शोषित को, हर पीड़ित को न्याय देगी, सम्मान देगी, सुरक्षा देगी, रोजगार देगी, मुआवजा देगी, पुनर्वास का अधिकार देगी। और जो भी अपराधी हैं
उनको सबको दंडित करेगी। एक ऐसी व्यवस्था हम हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं। तो आप तमाम साथी इस देशभक्ति से ओतप्रोत महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपनी देशभक्ति का परिचय दें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आएं। और चूंकि ये कार्यक्रम देश को बचाने का है, देशभक्ति का है, इसलिए तमाम साथी इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें। साथियों, आपने जो देश भर में बट्स एक्ट 2019 को लेकर के आंदोलन चलाया है, उसके अंतर्गत तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ने भी ये बट्स रूल्स जारी कर दिए हैं। साथियों, ये आज ही पीडीएफ फाइलें मेरे पास आई हैं और एक संसद से जुड़ी हुई भी बड़ी पीडीएफ है। इस पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कल, आज नहीं, फेसबुक पे चर्चा करूंगा, चूँकि लंबा चर्चा हो जाएगी। और तेलंगाना के संदर्भ में भी एक आया है, इस पर भी चर्चा करूंगा, चूँकि तेलंगाना के साथी बहुत व्यथित हैं। और दो खबरें भी हैं आज ठगी से जुड़ी हुई। ये जो LUCC थी कंपनी, सागा ग्रुप जिसको बोल देते हैं, समीर अग्रवाल वाली, इसको लेकर के उत्तराखंड में भी घेराबंदी शुरू हो गई है और उत्तराखंड पुलिस ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इस कंपनी की साथियों सुना है कई जगह ब्रांचें अभी भी चल रही हैं। तो ऐसे मूर्ख मत बनो, अंधे मत बनो, इसमें कोई भी साथी काम मत करो, चूंकि BNS 2023 की धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इसके खिलाफ। और निश्चित रूप से अगर किसी एजेंट का भी नाम उस मुकदमे में आ गया तो घर द्वार सब बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए इसमें काम करना भी बंद कर दें और पैसे जमा करना भी बंद कर दें। और एक और इसी तरह की एक थी साथियों, ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी थी कोई, खबर है कि उसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया लोगों ने, खासतौर से हरियाणा के लोगों का बहुत इन्वेस्टमेंट बताते हैं उसमें, और दिल्ली के लोगों का। उसके भी संचालक फरार हो गए, भाग चुके हैं। और लोगों की मैच्योरिटी को साल भर से ज़्यादा हो गया है, वो उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी भी संदिग्ध हो चुकी है, इसमें भी अब कोई पैसा अपना जमा ना करे। और जो साथी इसमें एजेंट का काम कर रहे थे वो इस कंपनी के खिलाफ जल्दी से जल्दी मुकदमे दर्ज करवाना आरंभ कर दें, अन्यथा निवेशकों ने आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी साथियों। और कल मैंने बताया था सहारा निवेशकों की पाई भुगतान करने का वायदा अखबारों में विज्ञापन देकर इस धूर्त प्रधानमंत्री ने और इसकी पार्टी ने किया है साथियों, लेकिन ये किसी को देगा नहीं, इसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इससे अगर पैसा देना होता तो ये सहारा CRC पोर्टल कभी लॉन्च नहीं करता, ये नाटक नहीं करता। इसकी नीयत खराब है, इसलिए इसने गैरकानूनी ढंग से अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करके आपका पैसा हड़पने के लिए, सुब्रत राय गैंग को बचाने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए सहारा CRC रिफंड पोर्टल जैसा नाटक किया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। आगामी संसद सत्र में हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अमित शाह बताए कि किस कानून के अंतर्गत उसने सहारा CRC पोर्टल, रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और कानून की किस धारा में ये लिखा है कि CRC किसी का भुगतान कर सकती है। तो ये सवाल पूछे जाएंगे और इनका जवाब निश्चित रूप से अमित शाह और मोदी दे नहीं पाएंगे। और जब दे नहीं पाएंगे तो वो क्रिमिनल घोषित कर दिए जाएंगे और उनको दंड दिया जाएगा साथियों। तो तैयारी करें तमाम साथी। कुछ साथियों ने हमको आर्थिक सहयोग भेजा है साथियों, लेकिन मैं उनके नाम कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। एक हमारे जैन साहब हैं, उन्होंने 1,000 रुपये भेजे हैं और एक साथी ने सऊदी अरब से बड़ी मार्मिक अपील की है। जरा इसको सुन लो साथियों, मैं सुनाना चाहता हूँ। ये PACL के एजेंट बंधु हैं, इन्होंने 1,000 रुपये की सहयोग राशि मेरे मना करने के बावजूद भी भेज दी है। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बड़ी मार्मिक बात कही है और ये हम सबकी पीड़ा है, आप सबकी पीड़ा है, केवल इनकी नहीं है कि इन्हें किस तरह प्रताड़ना का शिकार बनकर देश छोड़ करके भागना पड़ा है और विदेश में भी ये नारकीय जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे कितने ही एजेंट हैं हमारे, करोड़ों की संख्या में साथियों। इन हालात से अगर जूझना है, लड़ना है और बाहर निकलना है, आपको अपने जीवन को
सुंदर सुखद शांतिपूर्ण बनाना है, अपना अधिकार पाना है, तो मेरी बातों को गौर से सुनना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उन पर मानकर उन्हें उस मार्ग पर चलना होगा जो मार्ग मैं बता रहा हूं। निश्चित रूप से यदि आपने ऐसा किया तो आप जीत जाओगे और अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का भी कल्याण कर लोगे। तो सुनिए। जी आजाद जी बोल रहा हूँ, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ साहब। मैं आप थोड़ी कोई हेल्प भेजना चाहता हूँ साहब, तो कैसे भेजूँ? मैं कुवैत में हूँ साहब, मैं पल्स कंपनी का पीड़ित हूँ साहब। मैं फोन मारा लेकिन मालूम नहीं, आपने उठाया नहीं साहब। मैं थोड़ी हेल्प इधर से भेजेगा। मैं कुवैत से बोलता है साहब, मैं कंपनी का पीड़ित हूँ, पल्स कंपनी का साहब, राजस्थान का हूँ, खेरवाड़ा, उदयपुर के पास खेरवाड़ा का होटल। हाँ सर, तो कैसे भेजूँ सब? मेरे को, मैं इधर कुवैत के घर में काम करता हूँ सब, मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, ज़्यादा फोन चलाना नहीं आता सर। हाँ सर, नमस्कार। मैं वापस, आप कैसे करोगे? मुझे मैसेज करना, मैं किसी से थोड़ी हेल्प करूँगा साहब। मैं 4-5 साल से कुवैत में हूँ साहब, अभी कंपनी पीड़ित हूँ साहब। वो लोग उधर घर आता है तो मारपीट करते, इसलिए इधर कुवैत में हूँ साहब। तो सुना आपने साथियों, ये करोड़ों एजेंट साथियों की पीड़ा है और इसका निवारण हम तभी कर सकते हैं जब एकजुट हो जाएंगे। आपकी एकता का मतलब होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता का रक्षण। और यदि आप ही बटे रहे तो साथियों, इस राष्ट्र को भी बटने से, बिकने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये जो सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोग हैं और इनके जो विपक्ष में बैठे हुए सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे गिद्ध हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं और ठगी प्रकरणों पर सब ने अपना मुंह सिल रखा है, दही जमा है इनके मुंह में। कोई भी बोलना नहीं चाहता, चूंकि सुब्रत राय से बताते हैं 2.5 करोड़ की गाड़ी तो राहुल गांधी ने भी गिफ्ट ली है। मोदी तो 50 करोड़ रुपए प्रति माह उससे वसूलता था पहले जब सीएम था, तो प्रधानमंत्री है तो ज्यादा लेता होगा। तो आप समझ सकते हो कि जब नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों किसी ठग से पैसे लेते हों, गिफ्ट लेते हों, मंथली लेते हों, तो कैसे उसके खिलाफ शासन या प्रशासन कार्रवाई कर सकेगा। तो मैं तमाम साथियों से पुनः आह्वान करूंगा कि सब 15 नवंबर को चंबल पहुंचें और 10 दिन हमारे साथ जो साथी कर सकें, सबसे नहीं कह रहा, जो नहीं कर सकते हैं वो सीधे दिल्ली आएंगे 25 नवंबर को। जो साथी पदयात्रा कर सकें वो पदयात्रा में अवश्य सम्मिलित हों, ताकि आपके इस त्याग, बलिदान और संघर्ष से न केवल आप सबका पैसा मिल सके, सबको सुरक्षा सम्मान मिले और आपका, मेरा, सबका प्यारा भारतवर्ष भी ठग बेईमानों की कैद से आज़ादी हासिल करे। आर्थिक सहयोग की अपील मैं रोजाना करता हूं, आज भी करूंगा। 9560479048 पर आप मुझे आर्थिक सहायता भेज सकते हैं ताकि इस आंदोलन को और तेज किया जा सके, ठग और बेईमानों से और ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी जा सके और ये जो आयोजन हम करने जा रहे हैं राष्ट्रव्यापी, इसको और जोरदार ढंग से किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।